की 9 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों के दौरान ज्यादतियों के आरोपों की जांच के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन के इस्तेमाल और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न समेत सभी आरोपों की जांच करेगी। मुआवजे का भी आकलन किया जाएगा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि इन नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, इसीलिए हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने 4 हफ्ते में हलफनामा देने का आदेश दिया। इस रेगुलेशन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं में जातिगत भेदभाव की परिभाषा और नियमों के संभावित दुरुपयोग पर सवाल उठाए गए हैं। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित होगी, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। इसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख में सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन सरकार को झटका लगाया। अदालत ने जेएसएससी सीजीएल समेत 22 परीक्षा रद्द करने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। रांची में छात्र आंदोलन के बाद ये परीक्षाएं रद्द की गई थीं। श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम पर साधारण मिठाइयां बेचने के मामले में अमेजॉन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजॉन सेलर सर्विसेज को यह दंड दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुमति के बिना साधारण मिठाइयों को प्रसाद के नाम से बेचना भ्रामक व्यापार है। लखनऊ में आज डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। गोमती नगर इलाके में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, इसके बाद वो घर पहुंचा और अपनी बहन को गोली मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया। 1984 सिख दंगा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार के हाल जेल में बंद थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बांग्लादेश में 35 साल बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव में पीएम तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 255 वोट मिले, जबकि जमाते इस्लामी संगठन के गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ओली अहमद को 88 वोट मिले। आलमगीर ने 167 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। वो कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अफ्रीकी देश कैमरून में एक गोल्ड माइनिंग साइट पर भीषण लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरा और कई लोग मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 107 लोगों की मौत की खबर है। राहत और बचाव अभियान जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।